क्या आप जानते हैं, दुनिया के 90% लोग एक ऐसी शक्ति से अनजान हैं जो हर सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वे सोते रहते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त की, वो पवित्र समय जब प्रकृति शांत होती है, वातावरण दिव्य होता है और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होती है। सुबह लगभग 4 बजे, जब पूरा संसार नींद में होता है, तब आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है। लेकिन समस्या क्या है? हम उठते नहीं, या उठ भी जाएं तो सही, विधि नहीं जानते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा से मिलने की असली विधि, वो 21 मिनट की प्रक्रिया जो आपके मन को शांत, भाग्य को प्रबल और जीवन की दिशा को बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो विशेष मंत्र और सही बैठने की स्थिति जो साधना को कई गुना शक्तिशाली बना देती है। अगर आप सच में अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदलने वाली साधना। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए और प्रवेश करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की उस दिव्य ऊर्जा में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई है जो आपको रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन आप सुन नहीं पाते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी आपको अकेलापन महसूस हुआ हो? जीवन भाग रहा है, दिन, महीने, साल बीत रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है। आप बाहर सफलता ढूंढते हैं, लोगों से उम्मीद रखते हैं, पर असली जवाब आपके अंदर बैठा है। और वही जवाब हर सुबह आपको पुकारता है, लेकिन 90% लोग उस पुकार को सुन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे सो रहे होते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, चेतना से भी। ब्रह्म मुहूर्त ये सिर्फ सुबह का समय नहीं है, ये वह क्षण है जब प्रकृति और आत्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, जब हवा स्थिर होती है, जब वातावरण शांत होता है, जब संसार की हलचल रुक जाती है, तब आपकी आत्मा सबसे स्पष्ट रूप से आपसे बात कर सकती है। लेकिन अगर आप देर तक सोते रहे, अगर आप उठते ही मोबाइल देखने लगे, अगर आप इस समय को साधारण समझ बैठे, तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे कीमती खजाना खो दिया। आज मैं आपको कोई सामान्य ज्ञान नहीं देने वाला। आज मैं आपको वह विधि बताऊंगा जो आशियों ने अपनाई, जिससे संतों ने आत्मा का अनुभव किया और जिससे साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। लेकिन पहले आपको एक सत्य समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा से मिलना कोई चमत्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक अनुशासन है, एक आंतरिक यात्रा है, और यह यात्रा शुरू होती है आपके निर्णय से। आज, यहीं, अभी। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए? कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे हैं, आसमान हल्का नीला हो रहा है, चारों ओर शांति है, पक्षियों की आवाज अभी अभी शुरू नहीं हुई, पूरा संसार मौन है, और आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह ऊर्जा है। हर सांस के साथ एक सूक्ष्म शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और हर सांस छोड़ते समय तनाव बाहर जा रहा है। यही पहला संकेत है कि आप आत्मा के द्वार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां 90% लोग गलती कर देते हैं। वे अधीर हो जाते हैं, उन्हें तुरंत अनुभव चाहिए, उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, और जब तुरंत कुछ महसूस नहीं होता तो वे छोड़ देते हैं। याद रखिए, आत्मा शोर में नहीं बोलती, वह मौन में संकेत देती है, वह चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है। और ब्रह्म मुहूर्त उस फुसफुसाहट को सुनने का समय है। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं बाहर से नहीं आईं, वे तब आईं जब आपने अपने अंदर की आवाज को अनसुना किया, जब आपने अपनी आत्मा के संकेतों को नजरअंदाज किया। आज अगर जीवन में उलझन है, निर्णय कठिन लगते हैं, मन अस्थिर रहता है, तो कारण सिर्फ एक है,
आपने अपने अंदर के मार्गदर्शक से दूरी बना ली है और ब्रह्म मुहूर्त वही दूरी खत्म करने का अवसर है। लेकिन ध्यान रखिए, यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कैसे तय करें, उठने से पहले रात में क्या करें, और वह पहली साधना प्रक्रिया जो आत्मा के द्वार को खोल देती है। कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का द्वार है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या केवल सुबह 4 बजे उठ जाना ही पर्याप्त है? नहीं। अगर तैयारी सही नहीं तो अनुभव अधूरा रहेगा। आत्मा से मिलना अचानक नहीं होता, यह क्रमिक जागरण है। और यह जागरण शुरू होता है रात से। रात की तैयारी अधिकतर लोग गलती यही करते हैं। रात 12 से 1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, सोने से पहले नकारात्मक वीडियो देखते हैं, दिमाग भारी करके सोते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य अनुभव होगा। याद रखिए, जैसी आपकी अंतिम सोच होगी वैसी ही आपकी सुबह की चेतना होगी। इसलिए सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल दूर रखें, कोई शांत भजन या मंत्र धीमी आवाज में सुने, दिन भर की घटनाओं को मन से मुक्त करें और फिर आंखें बंद करके एक संकल्प लें, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और अपनी आत्मा से मिलूंगा। संकल्प में शक्ति होती है। मन वही पूरा करता है जिसे आप बार बार स्पष्ट आदेश देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय। अब बात करते हैं समय की। ब्रह्म मुहूर्त आमतौर पर सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। लेकिन अगर आप सटीक गणना न भी करें तो सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच का समय सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। यह वह काल है जब वातावरण में सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है, हवा हल्की होती है, मानसिक तरंगें शांत होती हैं और प्रकृति सहयोग करती है। उठते ही क्या करें? सबसे पहली गलती, मोबाइल मत उठाइए। जैसे ही आप उठते हैं वैसी ही आपकी चेतना दिशा पकड़ लेती है। अगर आपने उठते ही मैसेज, न्यूज, सोशल मीडिया देख लिया तो मन तुरंत बाहरी दुनिया में चला जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ आधा रह जाएगा। उठते ही बिस्तर पर बैठे, दोनों हथेलियां देखें और मन ही मन धन्यवाद कहें, आज एक और पवित्र अवसर मिला है। ये कृतज्ञता आपकी चेतना को तुरंत सकारात्मक बना देती है। शुद्धिकरण, मुंह हाथ धो लें, यदि संभव हो तो स्नान करें, लेकिन अनिवार्य नहीं। मुख्य बात है शरीर को हल्का और ताजा महसूस करना। अब एक शांत स्थान चुनें जहां कम से कम व्यवधान हो। बैठने की सही विधि अब ध्यान से सुनिए, यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। रीढ़ बिल्कुल सीधी, गर्दन और सिर एक सीध में, आंखें हल्के से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा या सहज मुद्रा में। रीढ़ सीधी क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर उठता है। अगर शरीर ढीला या झुका होगा तो ऊर्जा प्रवाह बाधित होगा। सांसों का विज्ञान। अब केवल सांस पर ध्यान दें। धीरे, गहरी, लंबी सांस लें। 4 सेकंड में अंदर, 2 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 7 से 11 बार करें। कुछ ही मिनटों में आप महसूस करेंगे दिल की धड़कन धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है, विचारों की गति कम हो रही है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा के संकेत सुनाई देने लगते हैं। यहां 90% लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें कोई दिव्य रोशनी दिखेगी, कोई आवाज सुनाई देगी। लेकिन आत्मा का अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। वह शांति के रूप में आता है, स्पष्टता के रूप में आता है, अचानक समझ में आने वाले समाधान के रूप में आता है। कभी कभी आप किसी समस्या का उत्तर खोज रहे होते हैं और साधना के बाद वह उत्तर सहज ही स्पष्ट हो जाता है। यही आत्मा का संवाद है। आत्मा से प्रश्न। अब मन पूरी तरह शांत हो जाए तो मन ही मन पूछें, हे मेरी अंतरात्मा, मुझे सही दिशा दिखाओ। बस इतना ही। जबरदस्ती उत्तर मत खोजिए, सिर्फ मौन में बैठे रहिए। कभी भावना उठेगी, कभी कोई विचार साफ दिखेगा, कभी बस गहरी शांति मिलेगी। वही आपका उत्तर है। 21 दिन का नियम। आत्मिक साधना एक दिन में परिणाम नहीं देती। लगातार 21 दिन बिना रुके यह प्रक्रिया करें। 21 दिन बाद आप देखेंगे निर्णय शक्ति बढ़ गई, गुस्सा कम हो गया, चिंता घट गई, आत्मविश्वास बढ़ गया। क्योंकि अब आप अकेले नहीं, अपनी आत्मा के साथ हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, यह अपने भीतर जागने के लिए है। और जब अंदर जागरण होता है तो बाहर का जीवन स्वयं बदलने लगता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। आपने सही मुद्रा में बैठकर सांसों पर ध्यान भी कर लिया, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3 ऐसी गलतियां हैं जो 90% लोग अनजाने में कर देते हैं, और ये तीनों गलतियां पूरी साधना की शक्ति को कम कर देती हैं। आज इन्हें ध्यान से समझिए। गलती नंबर 1, परिणाम की जल्दी सबसे बड़ी बाधा है अधीरता। आप बैठते हैं, 5 मिनट हुए नहीं और मन कहता है कुछ हो क्यों नहीं रहा। याद रखिए, आत्मा कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और अनुभव मिल गया। यह संबंध है, और संबंध समय लेते हैं। अगर आप रोज किसी से बात करें तो धीरे धीरे विश्वास बनता है। उसी तरह रोज ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे तो आत्मा से जुड़ाव गहरा होगा। धैर्य ही पहली कुंजी है। गलती नंबर 2, नकारात्मक मनोदशा। कुछ लोग बैठते तो हैं, लेकिन मन में शिकायतें भरी होती हैं। मेरे साथ ही क्यों? जीवन इतना कठिन क्यों है? भगवान मेरी नहीं सुनते। इस अवस्था में बैठकर आप ऊर्जा को ऊपर नहीं उठा सकते। साधना शुरू करने से पहले मन को हल्का करना आवश्यक है। अगर कोई चिंता है तो पहले उसे कागज पर लिख दें, फिर मन से कहें अभी मैं आत्मा के साथ हूं, समस्याएं बाद में। ब्रह्म मुहूर्त समाधान का समय है, समस्याओं को दोहराने का नहीं। गलती नंबर 3, अनियमितता। आज किया, कल नहीं किया, फिर 3 दिन बाद किया। ऐसे आत्मिक शक्ति विकसित नहीं होती। ऊर्जा को स्थिर होने के लिए नियम चाहिए। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही आत्मा को नियमित मौन चाहिए। अगर आप 21 दिन बिना रुके कर लेते हैं तो अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष मंत्र की जो साधना को कई गुना प्रभावशाली बना देता है। गुप्त मंत्र सोहम। ये कोई जटिल मंत्र नहीं है, बहुत सरल है। जब आप सांस अंदर लें, मन ही मन कहें सो। जब सांस बाहर छोड़ें, मन ही मन कहें हम। सोहम का अर्थ है मैं वही हूं, वही चेतना, वही दिव्य शक्ति, वही ब्रह्म ऊर्जा। ये मंत्र आपको याद दिलाता है कि आप अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं। 5 से 10 मिनट सिर्फ सांस और सोहम के साथ बैठें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे शरीर हल्का हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है और भीतर एक शांति फैल रही है। यही आत्मा के द्वार का खुलना है। चेतना विस्तार का अनुभव। एक समय ऐसा आएगा जब आप बैठेंगे और आपको लगेगा जैसे विचार दूर से गुजर रहे हैं। आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उनमें फंस नहीं रहे। यही साक्षी भाव है। जब साक्षी भाव आता है तो आत्मा और मन अलग दिखने लगते हैं। तब आप समझते हैं मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने गुस्से नहीं हूं, मैं उनसे परे हूं। और वही अनुभव आत्मिक स्वतंत्रता है। सोचिए, अगर हर सुबह आप 21 मिनट अपनी आत्मा से जुड़ें तो क्या होगा? आप निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकेंगे। आपके शब्द शांत होंगे। आपकी आंखों में स्थिरता होगी। लोग पूछेंगे आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा आपके साथ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने का विज्ञान है। दुनिया के सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन संत और ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, क्योंकि यह समय बाहरी सफलता से आगे आंतरिक सफलता देता है। अब सवाल यह नहीं है कि यह विधि काम करती है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप इसे लगातार करेंगे? क्या आप 21 दिन का संकल्प लेंगे? अगर हां, तो आज ही से शुरू कीजिए, कल नहीं। अभी निर्णय लीजिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि आप केवल सुन नहीं रहे, आप सच में जानना चाहते हैं। अब तक आपने सीखा सही समय, सही तैयारी, सही मंत्र और गलतियों से बचने का तरीका। अब समय है साधना को अगले स्तर पर ले जाने का। उन्नत स्तर की शुरुआत जब आप लगातार 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में बैठ चुके हों, जब सांसें सहज होने लगें, जब मन थोड़ी देर के लिए शांत रहने लगे, तब अगला चरण शुरू होता है, ऊर्जा का दिशा निर्देशन। अब तक आप केवल मौन में बैठे थे,
अब आप ऊर्जा को जागरूक रूप से अनुभव करेंगे। चरण 1, हृदय केंद्र पर ध्यान, आंखें बंद रखें, सांस सामान्य रखें। अब अपना ध्यान छाती के मध्य भाग पर लाएं। यहीं आपका हृदय केंद्र है। कल्पना करें, यहाँ एक हल्की सुनहरी रोशनी है। हर सांस के साथ वह रोशनी थोड़ी और चमक रही है। कुछ मिनटों तक केवल उसी प्रकाश को महसूस करें। धीरे धीरे आपको एक गर्माहट, एक विस्तार या हल्का कंपन महसूस हो सकता है। डरिए मत, यह ऊर्जा का जागरण है। चरण 2, कृतज्ञता का विस्तार। अब मन ही मन 3 बातों के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और इस साधना के अवसर के लिए। कृतज्ञता हृदय केंद्र को खोल देती है। जब हृदय खुलता है तो आत्मा का अनुभव गहरा होता है। चरण 3, आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी केंद्र। अब ध्यान धीरे धीरे दोनों भौहों के बीच लाए। यह आपका आज्ञा चक्र है। यहां कल्पना करें, एक हल्की नीली या बैंगनी रोशनी। अब सोहम मंत्र के साथ सांसों को जोड़ें। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे विचार धीमे हो रहे हैं, ध्यान स्थिर हो रहा है और अंदर स्पष्टता बढ़ रही है। यही चेतना विस्तार है, आत्मिक जागरण के संकेत। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे जानें कि आत्मिक जागरण शुरू हो गया है? ध्यान से सुनिए। आप जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम हो जाता है। निर्णय लेते समय अंदर से स्पष्ट संकेत मिलता है। भीड़ में भी शांति महसूस होती है। अकेले रहना बोझ नहीं, आनंद लगता है। ये संकेत हैं कि आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठते ही मन तुरंत शांत हो जाएगा, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मैं यहां हूं। वह आवाज शब्दों में नहीं होगी, वह अनुभूति होगी, वह भरोसा होगा, वह स्थिरता होगी। यही आत्मा से मिलन है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, उन्नत साधना करते समय अहंकार से बचें। मैंने अनुभव कर लिया, मैं जाग गया, ऐसी सोच ऊर्जा को गिरा देती है। साधना में नम्रता आवश्यक है। जितना गहरा अनुभव, उतनी अधिक विनम्रता। ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का क्षण। वह समय जब आप सीमित से असीमित की ओर बढ़ते हैं, जब आप शरीर से चेतना की ओर जाते हैं, जब आप बाहरी शोर से अंदर के मौन में उतरते हैं। कल्पना कीजिए, अगर पूरा वर्ष आपने यह साधना जारी रखी तो आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपकी आंखों में स्थिरता होगी, आपके शब्दों में वजन होगा, आपके निर्णयों में स्पष्टता होगी, क्योंकि अब आप भीतर से निर्देशित होंगे। 21 दिन से 90 दिन, अगर 21 दिन परिवर्तन शुरू करते हैं तो 90 दिन उसे स्थायी बना देते हैं। 90 दिन तक बिना रुके ब्रह्म मुहूर्त साधना करें। फिर देखिए जीवन कैसे धीरे धीरे संतुलित और शक्तिशाली होता जाता है। याद रखिए, आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से आपके अंदर है। ब्रह्म मुहूर्त केवल वह समय है जब आप उसे सुन सकते हैं। दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर उतरिए, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्या ब्रह्म मुहूर्त केवल 21 मिनट की साधना तक सीमित है? नहीं। अगर यह केवल 21 मिनट तक ही सीमित रहा तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब साधना समय से निकलकर आपकी जीवन शैली बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव पूरे दिन पर कल्पना कीजिए। आपने सुबह 4:30 बजे उठकर 21 मिनट आत्मा से जुड़ाव किया। अब सुबह 8 बजे कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात कह देता है। अगर साधना गहरी थी तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप रुकेंगे। आपके अंदर एक आवाज आएगी, शांत रहो। यही ब्रह्म मुहूर्त का असर है। सुबह की शांति दिन भर के व्यवहार में दिखने लगती है। साधना को जीवन में उतारने के 5 सूत्र। एक प्रतिक्रिया से पहले विराम, दिन में कम से कम 3 बार कोई भी निर्णय लेने से पहले 3 गहरी सांस लें। यही सूक्ष्म ब्रह्म मुहूर्त है। जब आप सांस लेते हैं तो आप चेतना में लौटते हैं। 2 बोलने से पहले सजगता शब्द ऊर्जा है। सुबह आत्मा से जुड़कर अगर दिन में कठोर शब्द बोल दिए तो ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए बोलने से पहले पूछें, क्या यह आवश्यक है? 3 भोजन में सात्विकता। ब्रह्म मुहूर्त साधना का असर तभी स्थिर रहेगा जब भोजन हल्का और संतुलित हो। बहुत भारी, बहुत तीखा, बहुत देर रात का भोजन सुबह की चेतना को प्रभावित करता है।
4 डिजिटल अनुशासन। अगर सुबह आत्मिक ऊर्जा लेकर दिन भर मोबाइल और नकारात्मक कंटेंट में खो गए तो ऊर्जा धीरे धीरे गिर जाएगी। इसीलिए दिन में निश्चित समय पर ही डिजिटल उपयोग करें। 5 रात की समीक्षा। सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन को देखें। आज कहाँ गुस्सा आया, कहाँ शांत रहे, कहाँ आत्मा की आवाज सुनी। यह आत्मनिरीक्षण साधना को गहरा करता है। ब्रह्म मुहूर्त और कर्म शुद्धि। अब एक गहरा विषय, कर्म। बहुत लोग पूछते हैं, क्या ब्रह्म मुहूर्त से भाग्य बदल सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन सीधे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त आपकी सोच बदलता है। सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं तो भविष्य बदलता है। यानी यह सीधा नहीं, लेकिन गहरा परिवर्तन है। एक सूक्ष्म सत्य, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, आप अपने पुराने संस्कारों को धीरे धीरे हल्का कर रहे होते हैं। हर दिन 21 मिनट मौन में बैठना मन की धूल साफ करने जैसा है। जैसे शीशा रोज साफ करें तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही चेतना साफ होगी तो आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होगा। जीवन शैली में स्थिरता कैसे लाएं? शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद मन कहता है आज मत उठो। यही असली परीक्षा है। याद रखिए, जब मन बहाना बनाए तभी उठना सबसे जरूरी है, क्योंकि वही क्षण अनुशासन को मजबूत करता है। ब्रह्म मुहूर्त और सफलता। दुनिया में 2 तरह की सफलता है, बाहरी सफलता, आंतरिक सफलता। ब्रह्म मुहूर्त दोनों को जोड़ता है। जब मन स्थिर होगा तो काम में स्पष्टता होगी। जब निर्णय शांत होंगे तो गलतियां कम होंगी। जब भावनाएं संतुलित होंगी तो संबंध बेहतर होंगे। यही संतुलित जीवन है। सोचिए, अगर पूरा वर्ष आपने ब्रह्म मुहूर्त साधना जारी रखी तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपकी आंखों में घबराहट नहीं होगी, आपके शब्दों में स्थिरता होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, क्योंकि अब आप भीतर से संचालित होंगे। एक अभ्यास अभी करें, अभी इसी क्षण 3 गहरी सांस लें। विराम की कल्पना। क्या महसूस हुआ? हल्का सा शांत अनुभव। यही ब्रह्म मुहूर्त का सूक्ष्म रूप है। आपने कभी सोचा है सुबह 4 बजे का समय इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है? क्या केवल वातावरण शांत होता है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान भी है? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। अवचेतन मन का रहस्य। हमारा मन 2 भागों में काम करता है, एक चेतन मन, 2 अवचेतन मन। चेतन मन दिन भर सक्रिय रहता है, यह सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन, वह चुपचाप सब रिकॉर्ड करता रहता है। आपका डर, आपकी आदतें, आपके संस्कार, आपकी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ अवचेतन में संग्रहित होता है। ब्रह्म मुहूर्त और अवचेतन की अवस्था। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपका चेतन मन पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, वह अभी शांत अवस्था में होता है। इस समय अवचेतन मन तक पहुंच आसान होती है। यही कारण है कि सुबह किया गया संकल्प दिन भर के संकल्प से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। संकल्प शक्ति क्यों बढ़ती है? मान लीजिए आप रोज कहते हैं मुझे गुस्सा कम करना है, लेकिन दिन में कोई छोटी बात भी आपको भड़का देती है। क्यों? क्योंकि गुस्से का संस्कार अवचेतन में बैठा है। अब कल्पना कीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, शांत सांस लेते हैं और धीरे से कहते हैं मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं उत्तर चुनता हूं। यह वाक्य सीधे अवचेतन में प्रवेश करता है। धीरे धीरे पुराने संस्कार ढीले होने लगते हैं। 21 मिनट का गहरा अभ्यास। अब मैं आपको एक उन्नत अभ्यास बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। चरण 1, शारीरिक स्थिरता 5 मिनट। पीठ सीधी, आंखें बंद, सांस सामान्य, सिर्फ बैठना है, कोई प्रयास नहीं। चरण 2, मानसिक मौन 5 मिनट। जो भी विचार आए उसे पकड़ना नहीं है, बस देखने की भावना रखें। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। चरण 3, संकल्प रोपण 6 मिनट। अब धीरे धीरे अपने भीतर दोहराएं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं स्थिर हूं, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं। इन वाक्यों को भावना के साथ कहें। याद रखें, भावना के बिना संकल्प सिर्फ शब्द रह जाता है। चरण 4, कृतज्ञता 5 मिनट। अंत में 3 बातों के लिए धन्यवाद दें। जीवन को,
अपने शरीर को, इस जागरण को, कृतज्ञता संकल्प को स्थायी बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब आप सुबह ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं। यही तरंगें अवचेतन से जुड़ी होती हैं। इस अवस्था में नया विश्वास स्थापित करना आसान होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त आत्मिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी शक्तिशाली है। 40 दिन का नियम, अगर आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो कम से कम 40 दिन निरंतर अभ्यास करें। पहले 10 दिन मन विरोध करेगा, 20 दिन बाद हल्की स्थिरता महसूस होगी, 30 दिन बाद लोग आपके व्यवहार में बदलाव नोटिस करेंगे, 40 दिन बाद आप स्वयं अंतर अनुभव करेंगे। संकल्प शक्ति का अर्थ इच्छा पूरी करना नहीं है, यह स्वयं को नियंत्रित करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर सिर्फ भौतिक इच्छाओं की सूची दोहराएंगे तो ऊर्जा सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप चरित्र, संयम और संतुलन का संकल्प लेंगे तो ऊर्जा ऊंची उठेगी। एक वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण कल्पना करें। एक व्यक्ति था जो हर छोटी बात पर तनाव लेता था। उसने 60 दिन ब्रह्म मुहूर्त साधना की। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरी, उसका गुस्सा कम हुआ, निर्णय स्पष्ट हुए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे स्वयं पर भरोसा आने लगा। यही असली संकल्प शक्ति है। अवचेतन शुद्धि का संकेत कैसे पता चलेगा कि अभ्यास असर कर रहा है? प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाएंगी, शब्द संतुलित होंगे, अनावश्यक चिंता कम होगी, अकेले बैठना अच्छा लगेगा। जब अकेलापन एकांत में बदल जाए तो समझिए चेतना ऊपर उठ रही है। ब्रह्म मुहूर्त और भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं। भाग्य बराबर आपके लगातार कर्मों का परिणाम, और कर्म आपकी सोच से निकलते हैं। अगर सुबह सोच बदल गई तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। सोचिए, अगर हर दिन आप अवचेतन में सकारात्मक बीज बोते रहें तो 1 वर्ष बाद आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? शांत, स्थिर, निर्णायक, आत्मविश्वासी। कल सुबह सिर्फ 21 मिनट नहीं, पूरा 40 दिन का संकल्प लें, क्योंकि अधूरा प्रयास अधूरा परिणाम देता है, पूर्ण समर्पण पूर्ण परिवर्तन देता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? साधना कैसे करनी है? अवचेतन मन पर उसका प्रभाव क्या है? संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है? लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ब्रह्म मुहूर्त आपकी निर्णय शक्ति बदल सकता है? उत्तर है हां, और यही वह बिंदु है जहां साधना सिर्फ अभ्यास नहीं रहती, वह जीवन की दिशा बदल देती है। आत्मा और मन का अंतर। सबसे पहले एक गहरी समझ। मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन आत्मा वह साक्षी है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो आप मन को शांत करके आत्मा के स्तर पर उतरते हैं, और यहीं से सही निर्णय की शक्ति जन्म लेती है। निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिक्रिया से लिए गए निर्णय, 2 सजगता से लिए गए निर्णय। अधिकतर लोग भावना में बहकर निर्णय लेते हैं, गुस्से में बोले गए शब्द, डर में लिया गया फैसला, अहंकार में किया गया चुनाव और बाद में पछतावा। लेकिन जो व्यक्ति नियमित ब्रह्म मुहूर्त साधना करता है, उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। वह रुकता है, वह देखता है, फिर निर्णय लेता है। यही सजगता है। अंतर्ज्ञान क्या है? बहुत लोग इसे रहस्य मानते हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान कोई जादू नहीं। यह शुद्ध चेतना की आवाज है जो तब सुनाई देती है जब मन का शोर कम हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मन के शोर को कम करता है, इसलिए धीरे धीरे अंदर की सूक्ष्म आवाज स्पष्ट होने लगती है। एक सूक्ष्म संकेत आपने कभी महसूस किया है? कभी कभी भीतर से आवाज आती है, यह मत करो, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। बाद में समझ आता है, काश सुन लिया होता। जब साधना गहरी होती है तो यही आवाज स्पष्ट और मजबूत हो जाती है, और आप उसे अनदेखा नहीं कर पाते। निर्णय शक्ति को जागृत करने का अभ्यास। कल से ब्रह्म मुहूर्त में यह नया अभ्यास जोड़ें। चरण 1, 10 मिनट मौन ध्यान जैसा पहले बताया गया है। चरण 2, एक प्रश्न पूछें। अपने जीवन से जुड़ा कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न मन में लाएं, लेकिन उसे जोर से मत सोचिए, बस शांत मन से पूछें, मुझे क्या करना चाहिए? फिर चुप हो जाए। कोई तुरंत उत्तर नहीं आएगा, लेकिन दिन में अचानक स्पष्टता आ सकती है। यही अंतर्ज्ञान है। आत्मा और भय का संबंध। जब मन निर्णय लेता है तो उसमें डर शामिल होता है। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन आत्मा के स्तर पर निर्णय भयमुक्त होता है, क्योंकि वहां स्वीकृति होती है।
जब आप रोज आत्मा से जुड़ते, निर्णय भयमुक्त होता है क्योंकि वहां स्वीकृति होती है। जब आप रोज आत्मा से जुड़ते हैं तो भय की पकड़ ढीली होने लगती है। 3 संकेत कि आपकी निर्णय शक्ति बढ़ रही है। आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। गलत निर्णय के बाद भी स्वयं को दोष नहीं देते। सही अवसर पहचानने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त और जीवन की दिशा। कल्पना कीजिए, अगर आपके हर बड़े निर्णय शांत और सजग मन से लिए जाए तो क्या जीवन अलग नहीं होगा? रिश्तों में स्पष्टता होगी, करियर में स्थिरता होगी, धन के मामले में संतुलन होगा। यही आंतरिक नेतृत्व है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं सुनता वह दुनिया की आवाजों में खो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं से जुड़ता है वह भीड़ में भी स्पष्ट रहता है। उसे पता होता है उसे कहां जाना है। आत्मविश्वास का जन्म संकल्प शक्ति निर्णय शक्ति में बदलती है। निर्णय शक्ति आत्मविश्वास में बदलती है और आत्मविश्वास जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ ध्यान नहीं, यह आत्म नेतृत्व की साधना है। 90 दिन का परिवर्तन। अगर आप 90 दिन निरंतर अभ्यास करते हैं तो 3 परिवर्तन निश्चित हैं। 1 भावनात्मक संतुलन, 2 निर्णय में स्पष्टता, 3 भीतर स्थायी शांति। और यही वह अवस्था है जहां जीवन प्रतिक्रियात्मक नहीं रचनात्मक हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, सब लोग घबराए हुए हैं, लेकिन आप शांत हैं, आप स्पष्ट हैं, आप स्थिर हैं। लोग आपसे सलाह लेते हैं। यही आत्मा से जुड़ी निर्णय शक्ति है। कल से सिर्फ ध्यान मत कीजिए। अपने जीवन के हर बड़े निर्णय से पहले 3 गहरी सांस लेने का नियम बनाइए। यही छोटा अभ्यास आपको प्रतिक्रिया से सजगता तक ले जाएगा। अब तक आपने सीखा जागना, बैठना, सांस लेना, संकल्प करना, अवचेतन को बदलना, निर्णय शक्ति को जागृत करना। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, इस पूरी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ शांति, सिर्फ सफलता, सिर्फ संतुलन? नहीं, इसका अंतिम लक्ष्य है आत्मिक जागरण। आत्मिक जागरण क्या है? आत्मिक जागरण का अर्थ है आप परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की चेतना से संचालित होने लगते हैं। आपका मूड दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। आपकी शांति बाहरी स्थिति से नहीं डगमगाती। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चयन करते हैं। जागरण के 3 स्तर। 1 मानसिक जागरण, जब आप समझते हैं कि विचार आप नहीं हैं। 2 भावनात्मक जागरण, जब आप भावनाओं को नियंत्रित नहीं बल्कि देख पाते हैं। 3 आत्मिक जागरण, जब आप स्वयं को चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इन तीनों स्तरों को जोड़ता है। 6 महीनों की निरंतर साधना के बाद अगर कोई व्यक्ति 6 महीने नियमित अभ्यास करे तो परिवर्तन गहरा हो जाता है। अकेले रहना भारी नहीं लगता, शोर में भी भीतर शांति रहती है, तुलना कम हो जाती है, स्वीकृति बढ़ जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह निरंतरता का परिणाम है। जब साधना स्वभाव बन जाए, शुरुआत में आप प्रयास करते हैं, फिर अभ्यास होता है, फिर आदत बनती है और अंत में वह आपका स्वभाव बन जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त उठना आपको मजबूरी नहीं आनंद लगे तो समझिए चेतना स्थिर हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सुबह बैठेंगे और अचानक गहरा मौन अनुभव करेंगे। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, बस उपस्थिति। वह क्षण छोटा हो सकता है लेकिन वही आत्मिक स्पर्श है। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए। अहंकार का धीरे धीरे विलय साधना का एक सूक्ष्म परिणाम है। अहंकार हल्का होने लगता है। आपको साबित करने की जरूरत कम होती है। आप सुनने लगते हैं, आप स्वीकार करने लगते हैं और यहीं से रिश्तों में परिवर्तन शुरू होता है। जीवन अब संघर्ष नहीं लगता। ब्रह्म मुहूर्त की साधना जीवन की समस्याएं खत्म नहीं करती, लेकिन आपको इतना मजबूत बना देती है कि समस्याएं आपको तोड़ नहीं पाती। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप हारते हैं लेकिन सीखते हैं। आज से हर ब्रह्म मुहूर्त के अंत में यह वाक्य कहें, मैं परिस्थितियों का दास नहीं, मैं चेतना का स्वामी हूं। धीरे धीरे यह वाक्य आपकी पहचान बन जाएगा। 1 वर्ष बाद कल्पना कीजिए, 1 वर्ष बाद आप उसी स्थान पर खड़े हैं लेकिन अंदर से अलग हैं। आपकी चाल शांत है, आपकी आवाज स्थिर है, आपकी आंखों में स्पष्टता है। लोग पूछेंगे, आप में यह बदलाव कैसे आया?
और आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आप जानते होंगे यह 21 मिनट रोज का परिणाम है। ब्रह्म मुहूर्त समय नहीं है, यह द्वार है। द्वार आत्मा तक, द्वार शांति तक, द्वार जागरण तक। जो इस द्वार से रोज गुजरता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को सुना है तो अब निर्णय आपका है। क्या यह सिर्फ प्रेरणा बनकर रह जाएगा या यह आपकी जीवन शैली बनेगा? याद रखिए, परिवर्तन जानकारी से नहीं, निरंतरता से आता है। सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आता है। कल सुबह अलार्म बजेगा, मन कहेगा सो जाओ, लेकिन आत्मा कहेगी उठो। उस क्षण आपका निर्णय आपका भविष्य तय करेगा। सबसे पहले समझ लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त कोई सामान्य समय नहीं है। यह सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का काल होता है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चरण 1, सही तैयारी। रात को सोने से पहले संकल्प लें, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी आत्मा से जुड़ूंगा। सुबह उठते ही मोबाइल बिल्कुल न देखें, सीधे शांत स्थान पर बैठ जाएं। चरण 2, बैठने की स्थिति रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में। अब केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। बस 5 मिनट तक यही करें। चरण 3, आत्मा से संवाद। अब मन ही मन पूछें, हे मेरी आत्मा, मुझे सही दिशा दिखाओ। कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन एक भावना उठेगी, एक शांति, एक संकेत। उसी संकेत को समझना ही आत्मा से मिलना है। 21 मिनट का नियम, लगातार 21 दिन तक सिर्फ 21 मिनट यह साधना करें। आप महसूस करेंगे मन शांत हो रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, निर्णय शक्ति बढ़ रही है और जीवन की दिशा साफ दिखने लगी है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पर्याप्त नहीं है, नियमितता ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति इस समय को पकड़ लेता है वह अपने भाग्य को पकड़ लेता है। अगर आज से आपने यह साधना शुरू कर दी तो आने वाले 21 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त का विशेष मंत्र और उन्नत साधना विधि पर अगला वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। याद रखिए, जब दुनिया सो रही होती है तभी आपकी आत्मा जाग रही होती है। हर हर महादेव।